जिवें मैं अंदर दाखिल होया तो इत्थे दो मुंडे सी, दोवें पंजाबी बोल रहे सी तो मैं भी उन्हां नाल पंजाबी थोड़ी जी बोली, अपना अंदर दा रांझा राजी कीता। इस बैग का ना हमेशा गुरेज करें, ये छोटा भी हो ना वो रोक लेते हैं। 1 घंटे की फ्लाइट थी और 50 मिनट में पूरी हो गई। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, बल्कि मुँह हनेरे दा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेलफास्ट का टूर भी बहुत शानदार रहा। कल कुछ रिकॉर्डिंग मैंने की थी जो लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि मैंने वो टाइटैनिक और उसकी जो यहाँ की यादें हैं जहाँ पे वो बना, जहाँ पे समुंदर में उतारा गया, वो चीज़ें दिखाई थी। तो अभी जनाब मैं अपना टूर मुकम्मल करके वापस लंदन जा रहा हूँ और अपने हॉस्टल के मुतालिक कुछ बातें मुझे बतानी है, बहुत ही शानदार। अब तक जितने भी हॉस्टल मैंने बुक किए आज तक, उनमें श्रीलंका के बाद ये सबसे शानदार। यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई, वो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि अभी बहुत अंधेरा है और यहाँ पे कोई व्लॉग लंबा नहीं करूँगा। हॉस्टल से निकला हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो तकरीबन आधे घंटे की डिस्टेंस पे है, वहाँ चलते हैं, बस देखते हैं किस टाइम जा रही है। फ़्लाइट 9 बजे है, अभी 3 घंटे हैं, तो मैं 1.5 घंटा पहले भी पहुँचूँ तो ईज़िली अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से चलता हुआ मैं जा रहा हूँ यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि बिल्कुल ये स्ट्रीट जो है इस ब्रिज के ऊपर, जब मैं आया था तो मैं इसी से आया था, तो ये बिल्कुल सीधी आपको कोई लेफ़्ट राइट नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लेके जाती है, जहाँ से आपको हर तरफ जाने के लिए रेल, बस, एवरीथिंग अवेलेबल है। लो जी, ग्रैंड स्टेशन आ गए हैं और इत्थे आके आंदे ही दिल खुश हो गया क्योंकि जिवें मैं अंदर दाखिल होया तो इत्थे दो मुंडे सी, वो कर रहे सी अपनी ड्यूटी, दोवें पंजाबी बोल रहे सी, मैनू लगा बहुत अच्छा, तो मैं भी उन्हां नाल पंजाबी थोड़ी जी बोली, अपना अंदर दा रांझा राजी कीता ते सुकून जिहा हो गया। पंजाबी इत्थे ही बोली, अगे जाना उत्थे तो फिर सज्जन बहुत है ही ने। अच्छा, हुण टाइम टेबल वेखना इत्थे, टाइम टेबल एयरपोर्ट दी कोई है इत्थे तो कोई नहीं, ग्लासगो, न्यूरी, डबलिन सॉरी, ओ उत्थे अगे होएगी एयरपोर्ट की, उधर चलने। 6 बज चुके हैं और नेक्स्ट बस एयरपोर्ट के लिए 6:15 पे, फिर 6:30 और उसके बाद यहाँ 7:42 और 8:06 पे। तो ये टाइम टेबल है भाई साहब। यहाँ पे तकरीबन ना जो वीकडेज़ होते हैं उसमें आपको हर 15 मिनट बाद मिल जाती है और वीकेंड्स पे आई थिंक कोई 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हो जाती है। तो 6:15 वाली जो है ना उस पे जाएंगे इंशाल्लाह। लो जी, आ गई अपनी लारी, तो चलो उत्ते चलो उत्ते। यार है बहुत अच्छा लगा मैंने, मतलब यहाँ का ये बहुत अच्छा लगा कि ये डबल डेकर है और आप ऊपर बैठ के जो एंजॉय करते हो ना, वो बड़ा लाजवाब सीन होता है। चलें जी, मैंने टिकट जो है ना वही यूज़ करनी है, मैंने आपको बतलाया था ना कि वो मैंने रिटर्न टिकट वहाँ से लिए, तो ये वाली मेरी टिकट है। दिखाते हैं इनको, कुछ और तो नहीं देखना या सिर्फ मुझे दिखाना ही पड़ेगा। लेट्स सी। ओ भाई तो अगली उतली सामने सीट पे ना बैठी, वो एक बंदा चला गया, सामने सीट पे ना बैठ जाए। लें जी, ये हेलो प्लीज़, ओके थैंक यू, यही काबिल कबूल होगी। अच्छा, ये सामान वगैरह के लिए लेके ऊपर बस, ठीक है। बाबा जी नहीं बैठे भैया के, नहीं बह ही गया, लेकिन खैर जगह है इधर। इत्थे इतनी सर्दी बेलफास्ट सिटी में नहीं लगी थी जितनी इस बस में बैठ के लगी। पता नहीं कौन सी खिड़की इस भाई साहब ने खुली रखी थी, बहुत यार मुझे तो सर्दी लगी। शुक्र है कि एयरपोर्ट पहुँचे, अब टर्मिनल में ज़रा टेम्परेचर कंट्रोल होगा। उसके ना मुझे लगता है कि कहीं से कोई विंडो ओपन रह गई थी या कोई सीन ऐसा था, छत से कोई सीन। तो जनाबे अली ईज़ी जेट छाया पड़ा है यहाँ पे, ईज़ी जेट और दूसरा कौन सा है वो रायनेयर, ये है यहाँ पे। या अल्लाह खैर करी। अच्छा, ईज़ी जेट का ये ठीक है, वो कोई ना वो उन्होंने साइड पे रखा है ये वाला ना, तो उसमें कोई वो तंग नहीं कर रहे लोगों को। तो अभी ये सारा ईज़ी जेट का आपने जहाँ भी जाना है, तो मैं चलता हूँ, चेक इन करवाते हैं। ये नुकसान होता है नींद पूरी ना होने का, मतलब जब वो मैं चेक इन लाइन में लग गया ना, तो फिर मुझे याद आया यार तूने तो वो किया वो ऑनलाइन चेक इन। तो भाई साहब ये अपना ऑनलाइन बोर्डिंग पास उन्होंने जारी कर दिया था, तो इस पे जाके सिंपली स्कैन करो और जाओ। चेक इन में क्यों लगना, वहाँ पे वो कर ले स्कैन, हुआ कि नहीं? ओके, स्कैन हो गया भाई। इस एयरपोर्ट के ऊपर जो गेट्स हैं ना वो बड़ी डिफरेंट तरतीब के साथ हैं। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्च के लिए, तो ये बता रहा है 10 से 17, तो अभी
लगता तो ये है ना कि ऐसे सीधे जाएंगे तो एक ही रो में होंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जा रहा हूँ बिज़नेस लॉन्च के लिए, ताकि अगर आप कभी आएँ तो आपको पता हो ये किधर है। अब ये देखिए, यूँ लगता है कि जैसे वो आप सामने जाएंगे और वो सारे होंगे 10-11 हैं वो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन जो 14-17 हैं वो यहीं से इस तरफ हो जाते हैं। अच्छा, और भी अब यहाँ पे जो गेट 14 है वो इधर है, 16-17 वो ऊपर और फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट है यार। तो ये यहाँ पे कॉजवे लॉन्ज है, अगर आपने कभी आना हो तो आप ये 16-17 के पास इसको यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब एडिनबरा एयरपोर्ट पे मैंने लॉन्ज एक्सेस ली थी ना, उसके बाद मुझे यार कुछ अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, और ना मैंने खाना पीना ना कोई सर्विस लेनी, तो मुझे वो नहीं लेनी चाहिए थी ऐसा लगता था। क्योंकि अगर मुझे फ्री है तो कहीं ना कहीं कोई तो पे कर रहा है ना, बैंक पे कर रहा है, मेरा कार्ड मास्टर कार्ड जो है वो पे कर रहा है। तो मैंने फिर आज ना यहाँ पे लॉन्ज एक्सेस नहीं ली, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये फजूल खर्ची में आता है कि आप एक ऐसी सर्विस ले रही है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और कोई आपके बिहाफ पे कर रहा है। डेफिनेटली मास्टर कार्ड जो है वो पे तो करेगा। तो मैंने ना भाई साहब फिर आज यहाँ बस हवाखोरी की है। वो क्या है, विंडो शॉपिंग मुख्तलिफ़ जगहों पे, इधर खड़ा हो उधर जा, ये करता रहा हूँ। ये कहते हैं 20 से 29 गेट इस तरफ है, और यहाँ पे यूँ लगता है जैसे हम ये अभी ये बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगे। मेरा गेट अनाउंस हुआ है 25 और मैं बैठा हुआ था इससे पहले 12 पे, तो ये इतना फ़र्क है भाई। अब ये सामने देखिए ज़रा, गेट 27 और उसके साथ गेट 21। भला ये कोई जोड़ बनता है? तो इस सारे एयरपोर्ट पे ना कुछ इस तरह ही है। हो सकता है यहाँ पे 24 है और वो दूर जाके जब आप सारे 23, 22, 21 क्रॉस करेंगे तो आगे जाके 25 होगा। अल्लाह अल्लाह करके निकल गई भाई। यहाँ पे सब के ना सामान चेक कर रहे थे। अच्छा, इस बैग का ना हमेशा गुरेज करें। ये वाला जो साइड बैग होता है ना, ये छोटा भी हो ना वो रोक लेते हैं कि ये भाई चेक करवाओ, साइज़ पूरा करो। लेकिन जो मेरा बैकपैक मैंने पहना हुआ है ना, ये बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने जाने दिया। लो जी, बल्ले बल्ले आ गए। ईजी जेट हर पासे, और ये है हमारी फ़्लाइट। यही है ना? हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन यही दी जा रही। लोग से आने हैं भाई, खुद ब खुद ही देखते हैं। लेकिन हमारी सीट नंबर क्या है? सीट है जी 21D। तो मुझे वो सेंटर में पड़ेगी, बल्कि वो बैक साइड से चलता हूँ यार। देखो ना मौजा, जिधरों मर्जी जाओ, फ्रंट बैक। ऑल क्लियर, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, पैसेंजर तकरीबन आ चुके हैं और अभी विंडो सीट नहीं मिली, लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे जो सीन है ना, इतना क्लियर नहीं है, फॉगी सा वेदर है। अब ये मैं वैसे नहीं कह रहा क्योंकि विंडो सीट नहीं मिली, ओरिजिनली ऐसा ही है। तो भाई सब बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद टेक ऑफ, और तकरीबन आई थिंक 1 घंटे की फ़्लाइट है ये। उस दिन भी वो 50 मिनट की लिखी थी, लेकिन 35 मिनट में आ गया। अब ये भी 1 घंटे की बताई है। लेट्स सी कितनी देर में यहाँ से बेलफास्ट से लूटन पहुँचता है। 1 घंटे की फ़्लाइट थी और 50 मिनट में पूरी हो गई। आवाज़ आ रही है? ऊंचा बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ है जेट्स की। तो भाई साहब ये रहा अपना लूटन। अरे लूटन में तो माहौल ही बदला हुआ है यार। यहाँ पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा, और ये क्या धुंध है, क्या है, बादल नीचे हैं, बारिश का सीन पक्का है। लूटन का मौसम क्या कहने, लाजवाब है। क्योंकि मैंने सबसे पहले यही देखा था ना बरतानिया में, तो लूटन अभी भी ना बहुत मज़ेदार मौसम है। वो जो होती है ना खुश्क सर्दी, वो नहीं है। तो यहाँ से ये सारे पैदल जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये देख के ना वो याद आ गया, जो मस्जिदुल हराम के बिल्कुल साथ क्लॉक टावर है ना, तो क्लॉक टावर के बिल्कुल बैक साइड पे ऐसा ही रास्ता है। जब हम हज पे वापस अपने अजीज़िया रिहाइश में जाते थे ना, तो ऐसा ही शेड था। उस शेड के नीचे वो वहाँ पे था धूप से बचाने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे है बारिश से बचाने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ से लेनी है बस, और बस जाएगी मुझे लेके सेंट्रल में।
और सेंट्रल से फिर आगे एक और बस पकड़ के मैं जाऊँगा वापस सुमेर भाई के घर। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ यार, मुझे लगता है वो उनमें से कोई एक होगी। ये लूटन एयरपोर्ट के बाहर बस टर्मिनल या बस स्टैंड कह लीजिए, और ये आप नोट करें ये हर एक जो स्टॉप है वो सिर्फ एक रूट के लिए। तो यूँ लगता है कि जैसे हवाई जहाज़ों से ज़्यादा बोर्डिंग गेट इनके हैं यहाँ पे। ये घूमते हुए वो वहाँ तक जाता है। तो यहाँ से लंदन को बसें जाती हैं, पूरा हर तरफ ये इस तरह से इसको मैनेज करते हैं। तो मतलब ज़रूरत ही नहीं रहती लोगों को अपनी कार लाने की, लोग बसेस पे आते हैं और इसी पे चले जाते हैं। इंग्लैंड में भी भैया पाकिस्तान वाला हिसाब है, बल्कि इससे ज़्यादा है कि वो उधर गया समीर भाई के घर, कोई बारिश नहीं थी और यहाँ वो मुझे एक मॉल पे छोड़ने आए समीर भाई, और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मैंने कहा यार वापसी का वक्त ज़रा करीब हो गया है, तो कोई ना चीज़ें वगैरह ख़रीद ही लें घर के लिए, कुछ कज़न्स के लिए। तो ये जी इसका डाउनटाउन है लूटन का, तो इसी बहाने ये लूटन भी एक्सप्लोर हो जाएगा। चलते हैं, यहाँ पे अंदर ही सब कुछ है, जितने भी वो स्पोर्ट्स डायरेक्ट, टीके मैक्स और 2-3 और चीज़ें। कुछ मैंने मल्टीविटामिन्स लेने हैं, कुछ शूज़ और जैकेट्स वगैरह। लूटन पॉइंट से शॉपिंग तो भैया हो गई है, लेकिन ये आसान नहीं थी। मुझे आज वाकई ही रोज़ा लग रहा है और चीज़ें तलाश करते करते मुझे ज़रा वक्त लग गया। अच्छा, मज़े की ये भी आदत है, जब आप आएँ आप चीज़ें ढूंढें जो पसंद आए, फिर रेट, फिर चीज़, वो सब करते करते ना तो मज़ा आता है भाई ये भी मुझे तो इसमें। और यहाँ पे ये आगे अगेन 29, सुबह मैं इन्हीं बसेस को देखता रहा, 29 और 10 नंबर, जो मुझे मेरे दोस्त के घर पहुँचाना था जिन्होंने। लेकिन भाई साहब वो आधा घंटा इंतज़ार किया, कोई नहीं आई, फिर मैं भी जो है ना 11 नंबर पे ही हो गया। और ये सामने रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ, यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज़्यादा, आपको मॉल में जाए ना तो जगह जगह कोई पंजाबी बोल रहे हैं, कोई सराइकी बोल रहे हैं, कोई जनाब अली वो इंडियन गुजराती, और फिर वो एक उनका है ना जो रेगिस्तानी इलाका है वो भी बोल रहे हैं। बहुत देसी नज़र आते हैं यहाँ पे। यहाँ खड़ा होकर मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, और जब ही अचानक मेरी नज़र दीवार पे लगे इस पोस्टर पे पड़ी, तो मैं तो इतनी तस्वीरें देख के ना अपनी तस्वीर भी ढूंढने लग गया कि हो सकता है मेरी भी तस्वीर इसके अंदर हो। हज़ारों की तादाद में तस्वीरें हैं, और ये नहीं पता कि ये कोई मशहूर लोग हैं, रैंडम पिक्चर्स हैं, या किसी तंजीम के साथ काम करने वाले। आप ज़रा देखते जाइए, ये देखिए इसमें आपको पाकिस्तानी, इंडियन और सारे नज़र आएंगे। और ये अपनी बस आ गई है बड़ी देर बाद अल्लाह अल्लाह करके, तो इसको मिस नहीं कर सकता भाई। देखा और रश देखे कितना, तौबा 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 तौबा। जल्दी 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 जल्दी, ओ लाइना बन गई हैं, देखा लोग यहाँ पे ऐसे जाते हैं भाई, पूरी लाइन बनाओ तो फिर टिकट कटाओ। असी भी लाइन च पिछे जाके लगा जिन्नी आवाम है भावें वारी ना आवे, क्योंकि इन अगे जाके वो टच भी तो करना है ना। लो जी टाइम लगेगा।